केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। इस बजट को लेकर देश का हर तबका, हर वर्ग यह सोच रहा है कि 2025 का बजट उनके लिए क्या लाएगा। एक बार फिर इस बजट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें हो रही हैं कि क्या सरकार नए बजट में पुरानी टैक्स रिजीम को बंद करने का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि 2020 में सरकार ने नई टैक्स रिजीम पेश की थी, जिसमें टैक्स की दरें कम रखी गई थी, लेकिन इसके तहत ज्यादा टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है। नई टैक्स रिजीम को पेश किए जाने के बाद साल दर साल सरकार ने उसे लगातार बेहतर और ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश की, लेकिन पुरानी टैक्स रिजीम में मोटे तौर पर नई राहत नहीं दी गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में सरकार बजट में पुरानी टैक्स रिजीम को बंद करने जैसा बड़ा कदम उठा सकती है। आपको बता दें कि साल 2020 में नई टैक्स रिजीम को लागू किया गया तो शुरुआत में ज्यादा समर्थन उसे नहीं मिला था, लेकिन पिछले 4 साल में यानी 4 बजट के दौरान सरकार ने इसे सरल और आकर्षक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, बेसिक छूट में सीमा में बढ़ोतरी की गई है, साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ देने जैसे प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। ये बदलाव ही वजह है कि नई टैक्स रिजीम की लोकप्रियता बढ़ी है और बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स ने उसे अपनाया है। नई टैक्स रिजीम लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और टैक्स सेविंग करने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर टैक्स पेयर्स की निर्भरता को कम करना है। इसी कोशिश के तहत 2023-24 से नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट ऑप्शन बना दिया गया। वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2023-24 में 72% करदाताओं ने नई टैक्स रिजीम को अपनाया है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जिन्हें रिटर्न फाइल करते समय कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। जिन लोगों को वाकई टैक्स भरना पड़ता है उनमें बड़ी संख्या ऐसे करदाताओं की है जो अब भी पुरानी व्यवस्था यानी ओल्ड रिजीम पर ही टिके हुए हैं, क्योंकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में वे न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं बल्कि टैक्स से जुड़े प्रोत्साहनों की वजह से अपने भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए बचत और निवेश भी कर सकते हैं। पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर्स जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस जैसे कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और हाउस प्रॉपर्टी जैसे एसेट्स में निवेश करके छूट हासिल कर पाते हैं। इसके अलावा मकान के किराए, बच्चों के एजुकेशन, बीमारियों के इलाज, एलटीए, इसके अलावा कई ऐसे विकल्प हैं जहां पर किए गए खर्च पर टैक्स की छूट हासिल की जा सकती है। इस लिहाज से उन टैक्स पेयर्स के लिए यह विकल्प ज्यादा फायदेमंद है जिनकी आय का बड़ा हिस्सा इन चीजों पर खर्च होता है या वो इसमें निवेश करते हैं। यही वजह है कि वो लोग अब भी पुरानी टैक्स रिजीम में बने हुए हैं। अगर पुरानी टैक्स रिजीम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो इसका असर सिर्फ इस स्कीम के तहत टैक्स का लाभ उठाने वालों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके निवेश की वजह से रियल एस्टेट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड जैसे कई सेक्टर्स और बिजनेस इससे प्रभावित हो सकते हैं या यूं कहें नुकसान के दायरे में जा सकते हैं। पुरानी टैक्स रिजीम में अगर एलटीए का लाभ खत्म कर दिया जाए तो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को कारोबार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार की टैक्स बचाने वाली स्मॉल सेविंग स्कीम्स में होने वाले निवेश पर भी इसका असर पड़ सकता है। इकोनॉमी की ओवरऑल सेविंग्स, अर्थव्यवस्था के ओवरऑल सेविंग रेट्स पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा जो टैक्स पेयर्स पुराने होम लोन चुका रहे हैं या बीमा का प्रीमियम भर रहे हैं, उनकी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। इन कारणों को देखते हुए लग रहा है कि बजट 2025 में पुरानी टैक्स रिजीम को पूरी तरह से खत्म किए जाने की संभावना कम है। अगर सरकार सिंगल टैक्स रिजीम की तरफ बढ़ना चाहती है तो इसके लिए लंबे समय में स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने की दिशा में कोई संकेत दिया जा सकता है, और ऐसा करते समय नई टैक्स रिजीम में कुछ नए कर छूट को जोड़ा जा सकता है और उसे और थोड़ा फायदेमंद बनाने की घोषणा हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में टैक्स पेयर्स के लिए कुछ बड़े ऐलान भी मुमकिन है। पुरानी टैक्स रिजीम को पूरी तरह से समाप्त करने की जगह नई टैक्स रिजीम और उसे अधिक आसान, आकर्षक बनाने के कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यानी ज्यादा से ज्यादा करदाता नई टैक्स रिजीम को अपना सकें और धीरे धीरे पुरानी टैक्स रिजीम को छोड़ सकें। यही वजह है कि माना जा रहा है कि नई टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के साथ साथ पुरानी टैक्स रिजीम को एक झटके में बंद करने जैसा कदम सरकार शायद न उठाए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।